So let's read this question. So this question says, if the potential difference between the ends of a fixed resistor is half, then the electric power will become. इलेक्ट्रिक पावर आपको बताना है कि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक पावर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पावर की डिपेंडेंसी देखिए किस पर बतानी है, हमें बोल रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए फिक्स रजिस्टर इज हाफ्ड। ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने आधा कर दिया। फिक्स रजिस्टर कहने का क्या मतलब, आपका आर कांस्टेंट है। आर क्या बच्चों? कांस्टेंट है, ठीक है। और आपसे पूछिए कि पावर की डिपेंडेंसी क्या होगी, ठीक है। बच्चों देखिए पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता है? पावर होता है आपका वी इंटू आई के इक्वल, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल फार्मूला, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। अब इस फार्मूले में आप कितने भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू कितना होता है? वी इंटू आर के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एक फार्मूला और बना लेते हैं हम। वी को क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर लिखते हैं, तो एक वी इज इक्वल टू आप आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी वैलिड है, ये फार्मूला भी वैलिड है, और ये फार्मूला भी। तीन फार्मूला आ गए। अब देखिए इन तीन फार्मूले में से आपको कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करना रहेगा, वो चूज करना है। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ, ठीक है। आर कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस और आर, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। आंसर सभी से आएगा, लेकिन बच्चों देखिए इस फॉर्मूले में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल लिया। आर कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस का बिहेवियर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करने क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इस फॉर्मूले का आपने कर लीजिए, यूज कर लीजिए। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने आधा कर दिया, ठीक है। पहले पावर आपकी पी थी, पहले पोटेंशियल डिफरेंस बी था, रेजिस्टेंस आर था, तो पावर कितनी थी? पी के इक्वल, ठीक है। अब नई पावर आपकी पी डैश मान लीजिए, कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना कर दिया? आधा कर दिया। तो ये हो जाएगा नया पोटेंशियल वी बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस फिक्स है, तो आर तो ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? आपका 4 आर के इक्वल। ऑलराइट, तो अब देखिए बच्चों इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? पी प्राइम को क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल है? पी के इक्वल है, तो पी बाई फोर के इक्वल। तो जो आपकी नई पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ओल्ड वाले की 1/4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 1/4 हो जाएगी। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन होगा बच्चों, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.